हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये लेक्चर स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे बनाया गया है जो कि नीट और जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे मजबूरन और लेक्चर जो कि सीरीज़ चल रही थी उसको ब्रेक करके यहाँ पे हमको मोल कॉन्सेप्ट्स का ये पहला लेक्चर बनाना पड़ रहा है। मैं उन अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि हमें उनका जो चल रहा था सिलेबस उसको ब्रेक करना पड़ा है बीच में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास केमिस्ट्री में, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नीट में और जेई में पूछे भी जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाएंगे जिससे कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ। देखिए, कोई भी सब्सटेंस है जो जिससे चीज़ से बना है वो एटम से बना है, और एटम में सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का एटम, चूँकि हम इसको इस वजह से नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हम उतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि ये कितना छोटा है। अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम बैलेंस में तौले तो शायद हमारा बैलेंस हिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसका मास इतना कम होता है। उसका एग्जैक्ट मास जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये पावर माइनस में है, इसलिए ये अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है। अगर एक हाइड्रोजन एटम को हम तौलते हैं तो पहली बात तो कोई बैलेंस इतना कम तौल ही नहीं पाएगा, लेकिन हम बहुत सारे एटम के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर पाए हैं कि इस एक हाइड्रोजन एटम का मास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। ये सबसे हल्का एटम है, और हर एटम का मास अलग अलग होता है। हर एटम का मास का मतलब, अगर हम हीलियम एटम की बात करेंगे तो उसका मास अलग होगा, और अप्रोक्सीमेटली वो हाइड्रोजन के मास का 4 टाइम्स होता है। यानी जो हाइड्रोजन का मास हम ले रहे हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, आपको समझाने की वजह से। हाइड्रोजन के मास का 4 टाइम्स होता है हीलियम के एक एटम का मास। तो स्टूडेंट, सबसे हल्का एटम हाइड्रोजन का है, उसके बाद हीलियम, और ऐसे ही सारे एटम के मास बढ़ते चले जाते हैं। कोई भी एटम, दो एटम के मास सेम नहीं होते। जैसे हमने बताया हाइड्रोजन का 1.66 है, हीलियम में उसका 4 टाइम्स कर दीजिए। उसी तरह से अगर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का मास 12 टाइम्स हाइड्रोजन के मास का होगा। तो अब क्या देखा गया कि कैसे हम इसको सॉल्व करें जब इतनी कम डिजिट है। अगर हम एक एटम का मास निकालते हैं और ज़्यादा एटम के मास दिए जाते हैं, अब ये राउंड फिगर में हमारी डिजिट में हमारे पढ़ने में कंफर्टेबल, हमें 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम ये पढ़ने में इजी लगता है, लेकिन ये पावर में 1.66 या -10⁻24 ये बड़ा डिफ़िकल्ट डिजिट है। और डिफ़िकल्ट डिजिट होने की वजह से इस मास को, जो कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, इसको एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक 1 AMU बोल दिया गया। यानी हम इतनी बड़ी डिजिट ना लिख करके हाइड्रोजन के मास को 1 AMU बोल दें। अगर हम कहें कि ग्राम में बताइए तो ग्राम में हाइड्रोजन का मास ये बोलना है, और AMU में अगर बोलना है तो हाइड्रोजन का मास 1 AMU। उसी तरह से अगर हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम में हम 4 AMU बोल दें। ये थोड़ा पढ़ने में आसान लग रहा है। और अगर आप कभी कोई पूछे कि 1 AMU क्या होता है, तो 1 AMU को ग्राम में अगर करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिया जाएगा। तो सारे आइटम्स को फिर हमने AMU में कर लिया। AMU में करने से ये आराम है कि जब हमें ग्राम में करना पड़ेगा तो हम उसको कर पाएंगे, और जब हमको बहुत सारे आइटम दे दिए गए तो हम आसानी के साथ में AMU में निकाल पाएंगे। मान लीजिए कि हमने बोला कि 100 हाइड्रोजन एटम का मास बता दीजिए AMU में, तो आपका आंसर आया 100 AMU। अब अगर हमने ग्राम में पूछा तो 100 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24
इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 100 की वजह से 2 पावर यहाँ पे हमने कम कर दी, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम, ये 100 हाइड्रोजन एटम का मास ग्राम में आ गया। अब और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अगर हमने बोला कि 10⁻23 हाइड्रोजन एटम का मास बताइए ग्राम में, तो आपने पहले लिखा 10⁻23 AMU, ये, और AMU की जगह आपने क्या कर दिया 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अब हमने ये 23 पावर प्लस की और 24 माइनस वाली कैंसिल कर दी, तो ये हमारा बचा 1.66 इंटू 10⁻⁻1। और अब हम इस पॉइंट को डेसिमल में कर लें तो 0.166 ग्राम। ये कुछ ऐसी डिजिट आ गई जो हमारे बैलेंस कर सकते हैं, इसको वेट कर सकते हैं, जो कि हमारे जैसे गोल्ड वाले होते हैं या केमिकल बैलेंस हैं या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं, इस डिजिट को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन आइटम देखिए कितने बहुत सारे हो गए। 10⁻23 आइटम को जब हम तौलेंगे तो भी हमारा मास 1 ग्राम नहीं आ रहा। हमारा मास 1 ग्राम या उससे ज़्यादा कब आएगा? हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.66 है, इसे हम 1 AMU बोलते हैं। और अगर हम हाइड्रोजन के 6.023 इंटू 10⁻23 इतने आइटम्स को हम तौलेंगे अगर, तो हमारा हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि इसका हमें करने का 6.023 इंटू 10⁻23 AMU होगा आंसर। अगर हम ग्राम में करना चाहेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 और AMU की जगह हम क्या रखेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये तो आपको हमने बता दिया था कि ये आया 6.023 इंटू 1.66 और 10⁻⁻1। अब अगर आप 1.66 को मल्टीप्लाई कर दें 6.023 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9.998 इंटू 10⁻⁻1, या आप कह सकते हैं 0.9998, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम के इक्वल है। यहाँ से हमें क्या मीनिंग निकलता है, या यहीं से ये क्वेश्चन की शुरुआत होती है। यानी जब हम किसी भी आइटम के इतने, किसी भी स्पेसीज़ के इतने आइटम ले लेते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, तो जो उसका AMU में मास होता है वही मास ग्राम के इक्वल आ जाता है। जैसे हमने हाइड्रोजन के इतने आइटम लिए, तो हाइड्रोजन के एक आइटम का मास 1 AMU था, लेकिन इतने हाइड्रोजन के आइटम का मास 1 ग्राम हो जाएगा। अब जैसे हमने कार्बन के एक आइटम का मास 12 AMU लिया है, एक कार्बन आइटम का मास 12 AMU, तो अगर हम कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स को लेंगे, कार्बन के आइटम्स को, तो आंसर आ जाएगा, उसको तौलेंगे तो आंसर 12 ग्राम आ जाएगा सॉल्व करने पे। और कॉन्सेप्ट वही है कि हम यहाँ पे 12 लिखें, क्या कैसे करना होगा हमको, 12 लिखें और इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 AMU लिखें, और फिर AMU की वैल्यू को लेके मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 12 ग्राम आ जाएगा। यानी हर स्पेसीज़ जो एटॉमिक फॉर्म में है, जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम के एक एटम का मास 23 AMU, यानी हाइड्रोजन का 23 टाइम्स होता है सोडियम। अब अगर हम सोडियम के 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स लें सोडियम के और उसको तौलेंगे तो आंसर आएगा, बैलेंस पे आंसर बताएगा 23 ग्राम। यहाँ पे कुछ
डेसिमल में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि 23.01 आ रहा हो या 23.1 आ रहा हो, लेकिन इसको राउंड फिगर में हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा सा डेसिमल में आएगी, लेकिन हाँ ये डिजिट राउंड ऑफ करी जाएगी तो 23 आएगी। हमारी केमिस्ट्री में अभी तक 118 से लेकर 20 एलिमेंट्स तक डिस्कवर किए जा चुके हैं और उनके सबके मास हैं। अगर हम सल्फ़र के मास की बात करें तो सल्फ़र के 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास आप निकालेंगे ग्राम में तो 32 ग्राम आएगा। यहाँ पे ग्राम आ रहा है, बट अगर हम इसी ग्राम से अगर सिंगल सल्फ़र एटम की बात करेंगे तो उसका सिंगल सल्फ़र एटम, एक सल्फ़र एटम का मास अगर निकालें तो 32 AMU होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने एटम का ग्राम में 32 दिया गया है। यानी जो चीज़ आपको ग्राम में दी गई है इतने एटम की और एक एटम की पूछेंगे तो वही चीज़ AMU में करी जा सकती है। अब जैसे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन कठिन होता है बहुत। क्यों कठिन होता है? क्योंकि आपको नहीं मालूम होता है करना कैसे है। जैसे उसने बोला कि सिल्वर के एक एटम का मास क्या होगा, व्हाट इज़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर, वन एटम ऑफ सिल्वर Ag। तो हमने आपको बताया कि सिल्वर, जब तक AMU नहीं मालूम है, सिल्वर के एक एटम है उसका मास सिल्वर का AMU में 108 होता है अप्रॉक्स। ये हाइड्रोजन का 108 टाइम्स होता है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसके ग्राम में आंसर चाहिए, तो हमें AMU की जगह इसकी वैल्यू लगा देनी है, यानी 108 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है इसका आंसर आपको मिलता है 179.28 इंटू 10⁻⁻24, या आप कह सकते हैं 1.79 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। ये एक सिल्वर एटम का मास आपसे पूछा गया है। अब हम यहाँ पे इसी को अगर रिवर्स कॉन्सेप्ट में चलें, अगर हम सिल्वर के 6.023 इंटू 10⁻23 सिल्वर एटम की बात करेंगे तो ग्राम में मास आएगा 108 ग्राम, 108 ग्राम। ये सिल्वर के इतने एटम का मास, जिसे हम बोलते हैं मोल, इसको मोल बोला जाता है। इतने एटम को अगर पास में रखें और पास में रखने के बाद तौलेंगे तो ग्राम में मास आएगा 108, लेकिन इसने इस पूरी डिजिट को बोला जाएगा 1 मोल, इसको बोला जाएगा 1 मोल सिल्वर। बल्कि अगर हम एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे कहें तो एटम के केस में मोल नहीं बोला जाएगा, 1 ग्राम एटम बोला जाएगा। इसको 1 ग्राम एटम ज़्यादा अच्छा वर्ड है, यूज़ मोल भी कर लेते हैं कभी कभी, 1 मोल सिल्वर भी कह सकते हैं और 1 ग्राम एटम सिल्वर भी कह सकते हैं। 1 ग्राम एटम सिल्वर मीन्स है 108 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल। अब इसमें कितने एटम होंगे आपको पता चल रहा है, यहाँ पे 108 ग्राम सिल्वर में इतने सिल्वर के एटम होंगे। जो AMU है 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स होंगे। उसी तरह से 32 ग्राम सल्फर में 6.023 इंटू 10⁻23 सल्फर के एटम होंगे। यानी स्टूडेंट्स हम जो बताना चाह रहे हैं, जो AMU में डिजिट है जिस एटम की, उसको ग्राम में लिखेंगे तो उसमें एटम्स का नंबर सब में सेम आएगा। जैसे हमने सोडियम का बताया 23 AMU उसका मास है। अगर हम बोलें 23 ग्राम सोडियम लिया जाए तो उसमें कितने एटम होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है, इसकी डिस्कवरी अवोगाद्रोज ने करी थी, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं।
और इस नंबर को अवागैद्रोज नंबर बोला जाता। और इस नंबर को चूँकि डिजिट बहुत बड़ी है तो इसको शॉर्ट में Na लिख दिया जाता है, यानी कि 23 ग्राम सोडियम इक्वल टू Na, ये कह सकते हैं। इस पूरी डिजिट की जगह Na लिखा जाता है। अगर हम बोलें कि अगर हम यहाँ पे अब 23 की जगह 46 कर दें, 46 ग्राम Na सोडियम, यहाँ पे सोडियम लिया, ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये आवागैद्रो नंबर के लिए Na लिख रहे हैं और ये सोडियम के लिए लिख रहे हैं। 46 ग्राम Na यानी का मतलब हो गया 2 इंटू 23 ग्राम Na, यानी कि 2 इंटू आवागैद्रोज नंबर, यानी आवागैद्रो नंबर के डबल सोडियम के एटम्स होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल मेथड से आप इसको किसी भी का मास या ग्राम निकाल सकते हैं। एटम्स के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, अभी हम मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पहुँचे हैं। और जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अब हमने मान लीजिए कि इसको दूसरे ढंग से करें, अगर फार्मूला के बेस पे जो कि टीचर बताते हैं, टीचर क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखाते हैं आपको, और उनका भी कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से सही होता है, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला तब लगा सकते हैं जब हमें उसे बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम हो। आपका हमने बताया कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ Na कितने ग्राम के इक्वल होगा, 23 ग्राम के इक्वल होगा, ये हमने बोला आपको। और फिर हमने बोला कि इतने एटम को हम 1 मोल कह सकते हैं, यानी 1 मोल या 1 ग्राम एटम लिखते हैं हम यहाँ पे, 1 ग्राम एटम सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम। यहाँ पे देखिए ग्राम एटम वर्ड लिखा, अगर खाली ग्राम लिख देंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा, एटम नहीं लिखा तो भी 23 ग्राम नहीं लिख सकते। 1 ग्राम एटम अलग हुआ, 1 ग्राम सोडियम अलग हुआ, 1 ग्राम एटम सोडियम अलग हुआ, जो कि 23 ग्राम के बराबर होगा। और उसमें सोडियम के कितने एटम होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब यहाँ पे हमने बोला 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम में कितने सोडियम के एटम होंगे, तो 1 ग्राम एटम में होते थे एक आवागैद्रो नंबर के बराबर, यानी 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आप किसी का ग्राम एटम निकालना चाहते हैं तो ग्राम एटम का फार्मूला है ग्राम एटम इक्वल टू ग्राम मास, यानी उस एटम का मास ग्राम में जो दिया जा रहा है, एंड एटॉमिक मास, और उसका एटॉमिक मास जो कि AMU में आप लिखते हैं वो होना चाहिए। मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि 6.8 ग्राम, 6.4 कर दीजिए, 6.4 ग्राम सल्फर, ये ग्राम है, 6.4 ग्राम सल्फर। तो अगर हम इसको ग्राम एटम में बनाना चाहते हैं तो ग्राम एटम ऑफ सल्फर इक्वल टू 6.8, 6.4 था, 6.4 डिवाइडेड बाई सल्फर का एटॉमिक मास 32। तो इसका आंसर आया आपका 0.2, यहाँ पे 0.2 ग्राम एटम आ गया। ये तो आप ग्राम एटम निकालना है तो ग्राम मास को किससे डिवाइड करेंगे, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। और अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू ग्राम एटम्स जितने निकले इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। या तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए या ग्राम एटम इंटू Na कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे मल्टीप्लाई नहीं करवाते तो Na लिख देते हैं इतनी डिजिट के लिए। अब आपका सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है कि 2.4 ग्राम कार्बन हैज़ हाउ मेनी कार्बन एटम। कार्बन के एटम
2.4 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम होंगे। तो पहले हम ग्राम को ग्राम एटम में कन्वर्ट करें, और ग्राम एटम में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। 2.4 डिवाइडेड बाई 12 आएगा, और 12 को हम 0.2 लिखेंगे, और उसके बाद हम ये ग्राम एटम बन के आ गए हमारे। ग्राम एटम में हम अगर अवागैड्रोस नंबर यानी Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 0.2, ये जो आपके ग्राम एटम आए थे, इनटू Na, चाहे Na लिख दें यहाँ या यहाँ पे 6.023 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक है, इसको समझिए, और इसके बाद हम, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये अगर आपके समझ में आ गया तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आप यहीं से, क्योंकि ख़राबी शुरू होती है और आप इसको नहीं समझ पाते, आप सिर्फ रटते रहते हैं, और रटने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ये याद रखना है कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स किसी भी चीज़ के जो होंगे उसके एटॉमिक नंबर के बराबर जो मास होगा, AMU के बराबर मास होगा, उसी को ग्राम में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। जैसे यूरेनियम अगर लें तो यूरेनियम का कितना होता है, 238 AMU, यानी कि इतने एटम यूरेनियम के 238 ग्राम के बराबर होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।